अच्छा, रफ़ी साहब के साथ बहुत से लोग जो इस प्रोग्राम में आ चुके हैं, जो रफ़ी साहब को गाते हैं, उन्होंने अपनी अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत का इजहार किया रफ़ी साहब से, और उन्होंने बताया कि जी कुछ वजूहात बनी जिसकी वजह से उन्होंने रफ़ी साहब को गाना शुरू किया। आपके ने रफ़ी साहब को गाना क्यों शुरू किया, क्या वजह थी? देखिए जी, रफ़ी साहब की उनको गाने की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ये थी कि वो बहुत ही नेक इंसान थे, और एक तो उनकी आवाज़ में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है, इतना सुकून है कि आप जैसे ही उनका गाना सुनना शुरू कर देंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी और दुनिया में चले गए हैं। तो उनके साथ ये मोहब्बत, उनके साथ ये प्यार, और ये जो उनका अखलाक था लोगों से, ये सब चीज़ें मैंने देख के उनसे मोहब्बत की, और ये मोहब्बत में गा रहा हूँ मैं। अच्छा, ये रफ़ी साहब से मेरी एक रूहानी मोहब्बत है जिसमें मैं ये गा रहा हूँ। तो कभी किसी से बाकायदा तौर पर सीखा भी, या बस उनको सुन के आपने गाना शुरू किया? बेसिकली तो मैंने उनको सुन के गाना शुरू किया था। बाद में एक एकेडमी थी, वहाँ पे बिशारत भट्ट साहब थे, वो रफ़ी साहब के बड़े फ़ैन थे और रफ़ी साहब को बड़ा अच्छा गाते थे। तो मेरा वहाँ पे एक ऐसे इत्तेफाक हुआ जाने का, तो मुझे कोई दोस्त था, वो मुझे कहता है आप मेरे साथ चलें वहाँ पे। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और हसीन तरीन वाक़या कि आप देखें कि क्या वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ कि मैं वहाँ पे चला गया। तो मैंने देखा कि वहाँ पे रफ़ी साहब को गाने वाले काफ़ी लोग बैठे हुए थे। मैं भी चला गया उनके साथ, मैं भी उनके साथ रोज़ जाता था, अकेडमी में बैठता था, गाता था, थोड़ा सा अपना दिल शौक़ था मुझे। तो उसी दौरान में ना कोई 2 वीक के बाद वहाँ पे एक ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती थी रफ़ी साहब की, ट्रिब्यूट मोहम्मद रफ़ी के नाम पे। वो एक पेश कर रहे थे वहाँ पे ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस जी। उसमें ये था कि जो पहले आने वाला बंदा था, पहले इनाम जिसका था, उसके लिए उन्होंने इनाम बड़ा अच्छा रखा हुआ था, और ताफू साहब ने वो इनाम देना था। अच्छा, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार हैं, और बहुत बड़े मौसीकार हैं वो, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वहाँ पे सदीक साहब भी थे जो रफ़ी साहब के भाई हैं, वो भी वहीं पे मौजूद थे। तो ऐसे ही मुझे वहाँ पे इत्तेफाक हुआ जाने का। मुझे वो उन्होंने भट्ट साहब ने, अकेडमी वालों ने मेरा नाम वहाँ पे लिख के भेज दिया। आप बिलीव करें, मैं भी आपको वो गाना सुनाऊंगा। गाना तो बड़ा बिल्कुल सादा सा है, लेकिन उसमें इतना सुकून है कि वो गाना ऐसे था। वो कहते कि हम नंबर थे वहाँ पे 30 जी, उन्होंने उसमें मुझे 29 नंबर दिए जी, 30 में थे से। अब मैं ये सोच रहा था कि बाद में मैं जब ये मुकाबला हो गया, सारा कुछ हो गया, बड़े बड़े लोग माशाल्लाह आए गाने के लिए, बड़े बड़े अच्छे गाने वाले थे। ये अल्लाह की कुदरत की तरफ से कोई इज़्ज़त मिलनी होती है किसी को। बस वो मेरे भट्ट साहब जो साथ बने हुए थे मेरे, उन्होंने बिशारत भट्ट साहब ने मुझे ये बोला कि आपने बेटा जैसे आप घर के अंदर गाते हैं ना, आपने बस वहाँ पे वही गाना है। अच्छा, आपने अकेडमी वाला नहीं गाना, जो आप अपनी मर्जी से गाते हैं वही आपने वो गाना है। ठीक है। मैं ऐसे ही वहाँ पे पहुँचा तो बारी का इंतज़ार किया। जैसे वो मेरे ख्याल से 650 लोग थे। अच्छा, हाँ 650 लोग थे। ऑल पाकिस्तान थी ना म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, ट्रिब्यूट मोहम्मद रफ़ी, उसमें 650 लोग थे। आप बिलीव करें कि मेरा अल्लाह सुन रहा है कि इसमें कोई गलत बयानी वाली बात नहीं है। ये सब आज वक्त मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ। ये तो 650 में से मुझे ये जो बंदे चूज़ हुए थे, वो मेरे ख्याल से 24 या 25 लोग चूज़ हुए। उसमें फिर 12 रह गए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते कम होते होते हम 6 लोग वहाँ पर रह गए थे, जिसमें मैं सरफरिस्त था उन 6 में। वाह। अब ये था कि वहाँ पे जब शुरू हुआ तो 30 नंबरों में से उन्होंने मुझे क्या नंबर दिए, 29। वो क्या बात है, वाह, बहुत हो। वो इसलिए नंबर उन्होंने दिए 29। वो मुझे कहते हैं कि आपने जो ये इनाम तो मुझे मिल गया, पहला इनाम मुझे वहाँ पे मिला था अल्लाह के फजल से। अब वो कह रहे थे कि ये आपको हमने नंबर तो दे दी। मैंने पूछा आपने 29 क्यों दिए, 30 भी तो दे सकते थे आप। वो मुझे पता क्या कहते हैं, वो मुझे कहते हैं जी कि आप अगर सेम रफ़ी साहब को ना गाते तो हम आपको 30 देते। अच्छा, आपने अपना स्टाइल नहीं दिया, अपना स्टाइल इसमें नहीं लगाया, जिसकी वजह से हमने 29 नंबर दिए। आपने ऐसे लगा हमें। वो सदीक साहब बोल रहे थे वहाँ पे, जो उनके रफ़ी साहब के भाई थे, वो कहते थे आप तो, मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे आप नहीं गा रहे, रफ़ी भाई गा रहा है मेरा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान है आसिफ रफ़ी। आपके एक चाहने वाले लंदन से हमारे साथ हैं जी। बाद अभी आप कुछ भड़कता हुआ सॉन्ग सुनाने वाले हैं, वो भी मैं नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है। तो आप पहले लिख कीजिए खत तुझे।
लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। कहीं चटकी गली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिसारंगी अदारंगी, ये ठिलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए ये भी एक मैं समझ जुर्रत की बात है कि रफ़ी साहब का गाना जो उन्होंने गाया उसको गाने वाला गाए, ये बहुत बड़ी जुर्रत की बात है। लेकिन अब इस सॉन्ग में आप देखें, लिरिक्स देखें, म्यूज़िक देखें, इसकी कॉम्पोजिशन देखें, हर चीज़ आउटस्टैंडिंग है। किसी भी लिहाज से आप नहीं कह सकते कि इस गाने में कहीं कोई झोल था। और मेरे ख्याल में अब ये किस्मत से मिलती है चीज़ें। अभी खैर काम तो हो रहा है, लेकिन ऐसा काम कभी सुनने को नहीं मिलता। बस ये है कि वहाँ पे जो उस वक्त उस दौर में जो मौसीकार होते थे जी, जो बड़े बड़े लोग थे लिखने वाले और गाने वाले, हाँ। वो सही तरह समझ के लिखते थे। आजकल तो आपको पता लिखने वाले वो है नहीं इस तरह के,
सही। तो आप यकीन करें कि ऐसा लिखा उन्होंने कि आज तक रफ़ी साहब को गुजरे हुए कितना अरसा हो चुका है, लेकिन आज तक लोग उनके गाने नहीं भूले। नहीं भूले।